गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जोधा अकबर की बात करूंगा। जी हाँ, फिल्म जोधा अकबर जो 17 साल पहले आई थी और जो आशुतोष गोवारिकर की फिल्म है, यानी कि वो उसके निर्देशक हैं। और ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय ने इसमें अभिनय किया था। बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी ये। और 17 साल पहले आई फिल्म की चर्चा लेकिन आज मैं क्यों कर रहा हूँ? कोई 25 साल भी नहीं हुआ है, 50 साल भी नहीं हुआ है। वो इसलिए कर रहा हूँ कि दो तीन चीज़ें हैं। एक तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस जो है, इस पर एक बड़ा आयोजन करने जा रहा है अमेरिका में। तो ये सेलिब्रेट किया जा रहा है इस फिल्म को। और ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप 25 साल में ही सेलिब्रेट करें, 17 साल में भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको याद कर रहा हूँ। लेकिन ये जब खबर मैंने पढ़ी तो कुछ चीज़ें मुझे दिमाग में आ गई। मुझे लगता है कि उसको भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब फिल्म आई थी तो विवाद हुआ था, कंट्रोवर्सीज बही थी जोधाबाई पर खास करके। और जोधाबाई कौन थी, हिस्टोरिकल कैरेक्टर थी या नहीं थी? इसको लेकर के बड़ा विवाद हुआ। राजस्थान में फिल्म देर से रिलीज हुई, मध्य प्रदेश में भी। और इस पर इतिहासकारों में कोई मतैक्य नहीं है, कंसेंसस नहीं है कि आखिर जोधाबाई कौन थी। जोधाबाई लीजेंड में तो अकबर की पत्नी मानी जाती हैं, आमेर के राजा भारमल की बेटी। वो मानी जाती हैं लीजेंड में, लेकिन कोई हिस्टोरिकल ट्रूथ नहीं है। और ये लीजेंड कैसे बना, ये दंत कथा कैसे बनी? तो ये कर्नल टॉड ने, जिन्होंने राजस्थान का के बारे में इतिहास लिखा, जिसका नाम एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान है, उसमें कर्नल टॉड ने चूंकि लिख दिया था कि अकबर की पत्नी जोधाबाई आमेर की थी, तो उसके बाद ये दंत कथा बन गई, ये लीजेंड बन गया। तो कई बार इतिहास जो है दोस्तों, वो सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर नहीं बनता है। वो दंत कथाओं या सुनी सुनाई बातों पर भी बनता है, कई बार लिखी लिखी बातों पर भी बन जाता है। तो कर्नल टॉड ने किया था। बाद के हिस्टोरिकल मानते हैं कि ठीक है, राजा भारमल की एक बेटी की शादी अकबर से हुई थी, पर उसका नाम जोधा नहीं था। लेकिन जो भी हो, अब ये इतिहास अपनी जगह है और फिल्म अपनी जगह है। क्योंकि जब मुगल आज़म फिल्म आई थी तो उसमें भी जोधाबाई थी। तो जोधाबाई अकबर का जो हिस्टोरिकली सही है नहीं है, ये तो अब पता करना मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं कि जोधा आमेर की थी, यानी कि आज के जयपुर की, कुछ जोधपुर की मानते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और ये बहसें अपनी जगह चलती रहेंगी, इनका कभी अंत नहीं होगा। लेकिन ये जब फिल्म फिर से इसके बारे में खबर पड़ी कि इस पर सेलिब्रेशन किया जा रहा है, तो मुझे लगा कि इन बातों को याद कर लिया जाए। वो इसलिए कि इतिहास जो है, कई बार फिल्मों में इतिहास नहीं आता है, फिल्मों में लीजेंड भी आता है। हिस्टोरिकल एक्यूरेसी कई बार नहीं होती है, लेकिन कई बार जो जनश्रुतियाँ होती हैं, जो लीजेंड होते हैं, वो भी इतिहास के अंग बन जाते हैं। इतिहास के अंग इस तरीके से बनते हैं कि वो पीपुल्स मेमोरी में, पीपुल्स हिस्ट्री में चले जाते हैं, एकेडमिक हिस्ट्री में जाएं या ना जाएं। तो दोस्तों, ये मुझे लगता है कि इस बात को फिर से अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है। कई बार फिल्मों को, इतिहास को लेकर के होता है कि फला चीज़, फला कैरेक्टर हिस्टोरिकली सही है कि नहीं है, ऐतिहासिक रूप से उसका निरूपण सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों में आती हैं। पर एक सिनेमा, या जिसको कहते हैं इमेजिनेशन या उपन्यास, कई बार इतिहास की जो एकेडमिक हिस्ट्री है उससे अलग भी जाता है। तो जोधा अकबर की कहानी भी ऐसी है और फिल्म लाजवाब थी। मुझे याद आ गया आज जब मैंने खबर पढ़ी कि वो अमेरिका में सेलिब्रेशन होने जा रहा है इसका, तो वो सारी चीज़ें याद आ गई। फिल्म बहुत ही, कॉस्ट्यूम ड्रामा, म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर, सिनेमाटोग्राफी, और ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की भव्यता, बहुत सारी चीज़ें। अभी भी जोधा अकबर मैं सोचता हूँ कि मैं फिर से कहीं किसी OTT प्लेटफॉर्म पर होगा तो ज़रूर देखूँगा। ये उस समय की मेरी बड़ी प्रिय फिल्म थी, मैंने इसको उसमें 2 बार देखा था इस फिल्म को। तो अब इसके गाने जो हैं वो दिल में बसने वाले गाने हैं। तो ये फिल्म आशुतोष गोवारिकर ने 2 बड़ी फिल्में बनाई हैं, एक लगान और एक जोधा अकबर। और एक उनका जादू इसमें है, और एक जिसको कहते हैं फिल्म मेकिंग की जादू इसमें है। हिस्ट्री हो या ना हो, हिस्ट्री वेग हो, अलग बात है, लेकिन फिल्म निर्माण का जो जादू है, फिल्म नरेशन का जो जादू है, फिल्म के नरेशन का जो जादू है, वो इस फिल्म में जोधा अकबर में है। दोस्तों, आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।